नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज दिनांक 8 जनवरी 2026 को हाई विजन स्कूल की तरफ से स्पोर्ट डे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट के लिए क्लास 9 और 8 के बीच में पहला मैच प्रारंभ होने जा रहा है। और यहाँ टॉस भी कर लिया गया है श्रीमान जी राकेश जी के नेतृत्व में, और ये टॉस क्लास 8 के द्वारा विन कर लिया गया है और उन्होंने बॉल फर्स्ट चूज किया है। और यहाँ बैटिंग के लिए सामने वाली टीम को आग्रह किया है। इसकी विपक्ष टीम क्लास 9 बैट के लिए फर्स्ट आएंगे और फील्ड के रूप में 8 क्लास रहेगी। और मैन एम्पायर के रूप में ध्रुव पाटीदार, लेग एम्पायर के रूप में राकेश जी पाटीदार और थर्ड एम्पायर के रूप में साहिल खान सर जी को नियुक्त किया गया है। जो निर्देशांक जो भी होंगे वो दिए जाएंगे और उनका पालन किया जाएगा। और क्रिकेट के जो नियम है वो एम्पायर के द्वारा जो भी दिए जाएंगे वो फाइनल डिसीजन मान्य रहेगा। पहली इनिंग की शुरुआत करने लगभग चल चुके हैं और ओपनर भी क्रीज पर आ चुके हैं। इसमें सहदेव सिंह शेखावत और आदि गर्ग है। स्ट्राइक पर आदि गर्ग है और नॉन स्ट्राइक पर सहदेव सिंह शेखावत। अभी शुरुआत हो रही है, आप देखिएगा आगे जैसे ही हमारे यहाँ से शुरुआत हो। प्लेयर अपने पैडों के आधार पर टाइट करते हुए, लेस को टाइट करते हुए, और ये पहली गेंद की शुरुआत करते हुए क्लास 8 के बॉलर है ये तथ्य कलाल, जो अपनी पहली गेंद करेंगे और आदि गर्ग उनका सामना करेंगे। ट्रायल करने के लिए भी कहा गया इनको, तो ये ट्रायल करेंगे। ये ट्रायल ही चल रहा है। इसके बाद में गेम की शुरुआत पहली गेंद के साथ में प्रारंभ कर दी जाएगी। पहले ट्रायल करवाया गया है ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए पिच के हिसाब से, और उनके द्वारा ही आगे इस खेल को बढ़ाया जाएगा। अब जस्ट गेंद को शुरुआत कर दी गई है, गेम चालू हो गया है और ये आदि गर्ग के द्वारा ऑन साइड की तरफ खेल दिया गया था शॉट और सिंगल रन लिए गए हैं। साथ ही अच्छी फील्ड और ओवर थ्रो के माध्यम से दोबारा रन लेने का प्रयास किया गया और रन को भी पूरा कर लिया गया है। यहाँ ओवर थ्रो का रन भी मिला है। ये फिर से एक बार गेंद को मिस कर गए आदि गर्ग, और लगातार मैच में इंटरेस्ट आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे इसी ओवर के साथ में दूसरी गेंद और आती हुई फिर से मिस करते हुए आदि गर्ग और विकेट कीपर के द्वारा अपील की गई। इसके बाद में पुनः इसी प्रकार से गेंद का सामना करते हुए और ये स्टेट की तरह उन्होंने शॉट लगाया एम्पायर और बॉलर के ऊपर से और उसको कैच कर लिया गया और यहाँ आउट का साइन दे दिया गया है, जिसमें आदि गर्ग जो है वो अपना विकेट गंवा चुके हैं और वह पवेलियन की ओर लौटेंगे। और इस प्रकार से तथ्य कलाल ने अपने इस ओवर में सफलता को हासिल करते हुए एक विकेट जो है वो उन्होंने झटका है और आदि गर्ग को दोबारा वापस पवेलियन की ओर भेज दिया गया है। नेक्स्ट प्लेयर कीर्तिश यादव के रूप में आएंगे क्रीज पर और वो आ गए हैं। ये लेफ्ट हैंड आर्म के बैट्समैन हैं जो अपनी प्रतिभाओं को यहाँ व्यक्त करेंगे। यही तथ्य की के पहली गेंद का जो है वो सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। विकेट कीपर के द्वारा मैदान में फील्ड सेट करवा दी जा रही है और यहाँ से ये पहली गेंद का सामना करेंगे कीर्तिश यादव, और सामने से तथ्य की ये जो पहली गेंद आएगी वो उनके द्वारा फेंकी जाएगी और उनका सामना करेंगे। और ये पहली गेंद जो है वो मिस कर चुके हैं, हिट हुई है शरीर के साथ में। इस प्रकार से मैन एम्पायर के रूप में ध्रुव पाटीदार जो है वो लगातार बने हुए हैं और ये जो ओवर फेंक रहे हैं वो ध्रुव यादव है जो दूसरा ओवर लेकर आए हैं। और सामने सहदेव सिंह शेखावत जो है इनकी गेंद का जो है वो सामना करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से वो इसकी गेंद का सामना कर पाते हैं। पहली गेंद जो है वो मिस कर चुके हैं, दोबारा इस गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और ये उन्होंने स्ट्रेक साइड की तरफ ले दी गई है गेंद को, ऑन साइड लॉन्ग ऑन लॉन्ग साइड की तरफ से शॉट लगाया है। इसके बाद में फिर से आगे से कीर्तिश यादव जो है इस गेंद को सामना करने गए लेकिन मिस कर गए और ओवर थ्रो का रन पीछे की तरफ से मिल रहा है और तथ्य कलर के द्वारा इस गेंद को वापस लौटा दिया गया है कीपर की तरफ से। फिर से आगे से ये शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं सहदेव सिंह शेखावत और फील्डर के द्वारा इस गेंद को पकड़ लिया गया और वापस थ्रो कर दिया गया है। यहाँ स्टेज के सामने वापस कीर्तिश यादव जो है अपनी स्ट्राइक को लेकर आते हुए हैं, गेंद का सामना करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से वो इसका सामना कर पाते हैं या मिस कर जाते हैं। फिर से मिस कर गए हैं और इस प्रकार से आउट के लिए अपील की गई है लेकिन आउट नहीं दिया गया। लेग एम्पायर के द्वारा अच्छा ही निर्देशन दिया गया यहाँ पर। अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे और फिर से गेंद को मिस कर चुके हैं। कीर्तिश यादव लगातार गेंदों को मिस कर रहे हैं
लगता है कि ये माहौल अलग ही रहने वाला क्लास 9 के लिए। ये समय बहुत भारी हो सकता है। और दोबारा फिर से उन्होंने ट्राई करी और लेग साइड की तरफ खेल दिया है गेंद को, और वहां से पूछ करके खिलाड़ी ने वापस उसको थ्रो आउट कर दिया है। वापस क्रीज की तरफ आ गया बॉलर के सामने। सहदेव सिंह एक बार फिर से वापस अपनी स्ट्राइक पर है, और लगातार हुटिंग करने के चक्कर में वो भी मिस करके गेंद को, फिर से कीर्तिश यादव आगे बढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश करी, फिर भी हिट होने के कारण गेंद वही मिस कर चुके हैं। इसी के साथ ये वाइड गेंद दी गई और स्टंप आउट किया गया, लेग अंपायर के द्वारा आउट दे दिया गया, और कृतिश अपने पवेलियन की ओर लौटते हुए वापस तुरंत और एक बहुत बड़ा सफलता प्राप्त करते हुए क्लास 8 के विद्यार्थियों ने खुशी मनाते हुए कि एक विकेट और गिर चुका है, और 9 क्लास का एक और विकेट का पतन होते हुए वे पवेलियन की ओर लौट चुके हैं। और दोबारा इसके लिए नया बैट्समैन मयंक पारकी अब नया बैट्समैन के रूप में यहाँ पे क्रीज पे आया हुआ है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि राकेश जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया गया है बच्चों के हित में। और पीछे यहाँ पे जो क्लास का कैप्टन है वो यहाँ पे फील्ड सजाते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में यहाँ पे इसने फिर से कवर ड्राइव पे मारने की कोशिश की पर बॉल मिस हुई। उसी के साथ में यहाँ पे फिर से सहदेव ने यहाँ पे बॉल को मारा, और यहाँ पे इसने बॉल बिना किसी नुकसान पे यहाँ पे बॉल को रोक दिया। और आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पे फील्ड सजी हुई है मैदान की, और यहाँ पे सभी फील्डर अपने अपने जो क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ वहाँ पे अपनी फील्डिंग को सजाते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही दर्शक के रूप में यहाँ पे जो जिनका मैच सेकंड इनिंग में होने वाला, यानी सेकंड मैच जिनका होने वाला, वो लोग बच्चे यहाँ पे 11 के यहाँ पे मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी मज़े के साथ में यहाँ पे शोर शराबे के साथ में यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि खेलो यार, आज तो खेलने का दिन है अपने स्कूल में। और यहाँ पे स्पोर्ट डे का पूरा लुत्फ उठाते हुए यहाँ पे छात्र आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैदान का एक खूबसूरत शॉट आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से यहाँ पे दो टीमें आपस में संघर्ष करती हुई स्कोर के लिए। और इसी के साथ में ध्रुव सर यहाँ पे मैदान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये मैदान जो है दूर से इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है कि चारों तरफ से, मतलब जिस प्रकार से इस आकृति का देखो हम, तो चारों लेवल उसके मतलब सेम नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी ऊपर नीचे खड्डे वगैरह नहीं है। प्राकृतिक दृश्य ऐसा उसमें हो रहा है कि मनोहर हो रहा है। सबके मन भी मतलब यहाँ से विचलित हो सकता है। कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, ऊपर खुला आसमान, साइड में हाईवे निकलता हुआ और बाउंड्री से सजा हुआ और वृक्ष लगे हुए वहां पर। तो बहुत ही अच्छा लुक इस मैदान का जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। उसी के बीच में ग्राउंड के साथ में बच्चे खेल रहे हैं। चलिए, फर्स्ट इनिंग यहाँ पर लगभग समाप्त होने के कगार पे यहाँ पे फील्ड के रूप में यहाँ पे क्लास दूसरी क्लास जो फील्डिंग के रूप में आ रही है, यहाँ पे अपने सामने टीम के यहाँ पे आदि गर्ग के द्वारा यहाँ पे अपने टीम को समझाया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे ये कमेटी के रूप में यहाँ पे एक दूसरे को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से बॉलिंग करनी, किसको कहाँ पे खड़ा रहना है, ये सब आदि बताता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी के साथ में हम रुक करते हैं स्कूल में जो प्रोग्राम दूसरे हो रहे हैं उसकी तरफ निकलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो छोटे मोटे प्रोग्राम यहाँ पे रखे हुए जो बहुत स्मॉल क्लास, जैसे कि क्लास 3 से लेकर, यानी क्लास नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो गर्ल्स का प्रोग्राम्स एंड छोटे बच्चों का जो चम्मच दौड़ है, कुर्सी दौड़ है, रस्साकसी है आदि, ये गेम यहाँ पे डिसाइड किए। और यहाँ पे वॉलीबॉल का भी गेम यहाँ पे डिसाइड हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो सभी बच्चे उत्साह के साथ में यहाँ पे गेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ में ध्रुव सर बने रहेंगे आपके साथ में। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे विद्यालय हाई विजन के साथ में ये जो मटका रेस जो है वो उसके लिए बच्चियों को तैयार किया गया है। क्लास 8, 9 और 10 की जो है वो लड़कियां इसमें भागीदारी के रूप में आए हुए हैं और प्लेयर्स के रूप में है, और वो अपनी प्रतिभा को यहाँ व्यक्त करेंगे। ये मटका दौड़ है जिसमें ये रेस लगाई जाएगी। कुछ समय के लिए फिक्स दूरी कर दी जाएगी, वहाँ पहले कौन टच होता है और कौन नहीं, इसके आधार पर भी निर्णय लिया जाएगा। और ये कार्यक्रम जो है वो हमारे संस्था प्रधान जो है, उप संस्था प्रधान दीपक जी सर और साथ में विनोद जी सर के द्वारा उनकी निगरानी में और समस्त स्टाफ साथी मिलकर इस गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और लगभग मटका रेस जो है वो प्रदर्शित हो रही है। विनोद जी सर मजे लेते हुए, उनको उत्साहवर्धन करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और क्लास 10 की महिमा हम देख पा रहे हैं कि वो सबसे आगे निकल चुकी है, बाकी 2-3 पीछे जो है चुके हैं, और वो जीत के कगार के पास में पहुंच चुकी है। और ये लगभग अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। दयालाल जी सर तक लास्ट निर्णय दे दिया गया कि वो क्लास 10 की जो गर्ल्स है महिला, वो महिमा राठौड़ जो है वो फर्स्ट आ चुकी है, और इस प्रकार से उसने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। मैं अगली कड़ी में वहां से ये राउंड अप करते हुए, विजित होने के बाद में खुशी मनाते हुए वापस अपने स्कूल के विद्यालय की जहाँ से दूरी प्रारंभ करी थी उस समय से वापस लौट कर आ रही है। और उसका एक राउंड जो है विजित के रूप में हो गया था, दूसरा राउंड उसका चल रहा है। इसके बाद लगातार सबको बारी बारी से प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया जाएगा और लगभग यहाँ उसको विजित घोषित कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से शायद दूसरे दौर में इसको इस लाइन को क्रॉस होने के बाद विजित घोषित कर दिया गया है, और यहाँ से वो जीत चुकी है। आगे का शांतिलाल जी सर आप बताइए।
देख पा रहे हो आप बच्चों का उत्साह किस प्रकार का है, यहाँ पे बच्चे किस प्रकार से ये स्पोर्ट डे का लुत्फ उठाते हुए आपके सामने प्रतीत हो रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे स्पोर्ट्स 3 दिवसीय रहने वाला है। आज पहला दिवस है जिसमें बच्चों का उत्साह आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे दूसरे गेम के लिए दयालाल जी सर अपना निरीक्षण करते हुए कि बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों किस प्रकार से आपको ये मटका बिना हाथ लगाते हुए मेरे तक लाना है। उसके बाद में सेकेंड राउंड की तरफ वापस इस जहां से आपने प्रारंभ किया था वहां पर वापस आने का दिशा निर्देश यहाँ पे दयालाल जी सर दे रहे हैं बच्चों को। और साथ ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मटके हैं वो बच्चियों ने अपने अपने ले लिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे दीपक जी सर के द्वारा विशल बजाई जाएगी, जिससे वो बच्चियां पैदल चलती हुई जो पहले दयालाल जी सर के पास में जाकर वापस उसी स्थान पर वापस जहां पे से उसने शुरुआत की थी वहां पे आने पर इसको विजेता घोषित कर लिया जाता है। और इसी के साथ में सर आपको बताएंगे कौन कौन सी बच्चियां हैं ये जो अभी इस खेल में पार्टिसिपेट कर रही है। और साथ में भूमिका मैडम अपने एम्पायरिंग के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई देती हुई। हाँ, ये क्लास 9 से नंदिनी पटेल है, अंजलि पटेल है, क्लास 10 से इशिका गुर्जर है और आगे से ये ललिता खरड़ी जो है क्लास 9 से ही है। तीनों बच्ची है, चारों बच्ची है, एक 10th क्लास की और तीनों 9th क्लास की है। ये तीनों 9th क्लास की है और एक पीछे इसका मिस कर गई है तो वो पीछे ही रह चुकी है। सेकंड राउंड यहाँ इस इनिंग का चालू हो चुका है और सबसे आगे अभी इसमें नंदिनी पटेल जो सबसे आगे दिख रही है। आप जैसे कि देख पा रहे हो वो अपनी लाइन को क्रॉस कर जाएगी शायद और फर्स्ट शायद पहला स्थान प्राप्त कर सकती है। इसमें नंदिनी को पहला स्थान प्राप्त कर दिया गया और इस मटका दौर में उसको भी विजयी के रूप में उसकी घोषणा कर दी गई है कि इसमें उसने सफलतापूर्वक हासिल कर दी। और बच्चों में भी उत्साह इस प्रकार से है तो और ज्यादा उन बच्चियों को भी उत्साहित कर रहे हैं और माहौल कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हुटिंग के साथ में ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और लगातार बच्चे भी अपना समर्थन जता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको भी मनोरंजन हो रहा है। आगे की कड़ी में शांतिलाल जी सर एक बार पुनः आप चर्चा कीजिए कि नया प्रोग्राम कौन सा है, इसके साथ में आगे क्या कड़ी के साथ में जुड़ बिल्कुल, रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो भूमिका मैडम ने खुद यहाँ पे भाग में हिस्सा लिया और यहाँ पे वो अपने मटके को लेते हुए यहाँ पे विनर के रूप में यहाँ पे आगे आते हुए और उन्होंने लगभग ये प्रतियोगिता अपने नाम पे कर ली है लगभग। देखिए यहाँ पे शिक्षक और बच्चों के साथ में जो मित्रतापूर्वक व्यवहार है जो आप इस खेल के माध्यम से देख ही पा रहे हो। और साथ ही यहाँ पे बच्चों का उत्साह देख पा रहे हो किस प्रकार से उत्साहित होकर ये यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं यहाँ पे इस खेल का जो दूसरा वीडियो है जो कल इसमें अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने आसपास के सभी दोस्तों और अपने साथी जो क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करो। धन्यवाद।